इस पाठ के पहले सेशन में हमने निर्गुण धारा के संत कवि कबीर इनके पहले पद को विस्तार से पढ़ा है। अब कबीर के पद इस पाठ के सेशन क्रमांक 2 में हम कबीर के उर्वरित पदों को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम संत कबीर इनके पदों को पढ़ते हैं। तो बच्चों, कबीर के पद इस पाठ में हमने संत कबीर इनके बारे में संक्षिप्त रूप में पहले सेशन में जाना था कि वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, लेकिन भक्ति काल में भी दो भक्त के रूप में काव्य रचना की जाती थी, एक निर्गुण धारा के कवि और एक सगुण धारा के कवि। अब निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति किसे कहते हैं हम? सगुण भक्ति में क्या अंतर होता है, निर्गुण भक्ति में क्या अंतर होता है, यह हम संक्षिप्त रूप में समझ लेंगे। सगुण रूप अगर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो जिसमें जिस ईश्वर की पूजा की जाती है उसमें ईश्वर का साक्षात रूप सामने होता है। ईश्वर का साक्षात रूप सामने होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं राम है, श्री कृष्ण है, तो इनका साक्षात रूप हमारे सामने आ जाता है। उनका रंग, रूप, आकार, यह इसे हम महसूस कर सकते हैं। तो इसे हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं, जिसमें ईश्वर की साकार रूप की आराधना की जाती है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा किसे कहेंगे? जिसमें निर्गुण निराकार ईश्वर की, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, ऐसे निराकार बिना आकार के ईश्वर के, उसके स्वरूप की आराधना की जाती है। अगर इस आधार पर हम संत कबीर इनको अगर कौन सी भक्ति धारा की श्रेणी में रखेंगे, सगुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा, तो कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवियों में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी सगुण भक्ति के आराधना नहीं की है, सगुण ईश्वर के सगुण रूप की आराधना नहीं की है, बल्कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उन्होंने आराधना की है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवि माने जाते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जो होता है वह प्रत्येक मानव हृदय में रहते हैं, और इसीलिए मंदिर, मस्जिद या कैलाश आदि तीर्थ स्थानों पर वह साकार रूप में स्थित देवताओं की मूर्ति में ईश्वर का रूप नहीं मानते हैं। इसीलिए उन्हें हम कह सकते हैं कि वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अब पहले दोहों को हमने विस्तार से पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कवि कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, मैं कहता हूँ आखिर देखी, तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूँ सुलझन वारी, तू राखी उलझाए रे, मैं कहता हूँ जागत रही, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रही, तू जाता है मोही रे, जुगुन जुगुन समूझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा हुई रे। अर्थात यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर के रूप में भी वह कह रहे हैं और मानव से भी कह रहे हैं कि आपका और मेरा मन एक नहीं हो सकता है, क्योंकि कब मन एक होता है? जब हमारे विचारों की एकरूपता होती है, हमारी भावनाओं की एकरूपता होती है, तब मन एक होता है। लेकिन मैं जो जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हो, आप उस आराधना को नहीं मान रहे हो, क्योंकि आप सगुण ईश्वर की आराधना मान रहे हो। अर्थात आप क्या कर रहे हैं? ईश्वरों में भेद करें। लेकिन मैं जो हूँ निर्गुण निराकार ईश्वर का आराधना करने के कारण मुझे सारे लोगों के मन में ईश्वर का रूप दिखाई देता है। तो आपका और मेरा मन एक कैसे हो सकता है? और वैसे भी मैं आंखों देखी बातों पर विश्वास करता हूँ। जो मेरे सामने अब दिखाई दे रहा है उसे मैं विश्वास करते हैं, जबकि आप क्या करते हैं? रूढ़ियों परंपराओं को मान रहे हैं। जो कागज पर लिखा हुआ है, जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। और आज के युग में वह अनुकूल नहीं है। और मैं तो हमेशा सुलझाने की बात करता हूँ, लेकिन आप जो है उलझाने की बात करें।
और मैं कहता हूँ जागत रहिए और आप कहते हो सोते रहते हो। अर्थात जागत रहने का अर्थ हमें यहाँ पर क्या लेना था कि हमें ज्ञान के द्वारा अंधविश्वास से वैज्ञानिक रूप अंधविश्वास जो होते हैं, अंधश्रद्धा जो होते हैं, उस पर वैज्ञानिक बातों को हमें जागरूक रूप में देखना है। अर्थात हमें ज्ञान का आधार लेकर हमें आगे बढ़ना है। और तुम क्या करते हो, हमेशा उस अंधश्रद्धाओं को, आडंबरों को, मिथ्या बातों को लेकर तुम सोए रहते हो। अर्थात अज्ञानता का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, इसलिए आपका और मेरा मन एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ निर्मल तू जाता है मोहरे की, किसी भी प्रकार का लोभ मोह नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन तुम हो कि इस भवसागर के मोह में झूंझ रहे हो। जुगन जुगन समझाओ तारा कहीं न मानत कोई रे। तो मैं युग युग से तुम सारे संसार को ये बातें समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता है। सदगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होई रे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अनुराग विहीन बातों पर विश्वास करता हूँ। मैं युगों युगों से आप लोगों को समझा कर थक गया हूँ, लेकिन अभी सदगुरु के ज्ञान की धारा बह रही है और उसमें कोई भी अपना शरीर धो सकता है। तो जो ज्ञान का आधार है वह सबके लिए समान है। अब दूसरा पद हम देखते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवन ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। अब देखिए यहाँ पर कवि साक्षात ईश्वर के रूप में सारे मानव से बात करते हैं। कहते कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब यहाँ पर मोको यह शब्द किसके लिए कहा है? मोको यह शब्द कबीर जी ईश्वर के लिए कह रहे, खुद स्वयं अपने लिए नहीं कह रहे। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मोको यह शब्द किसके लिए कहा गया है, तो मोको यह शब्द ईश्वर के लिए कहा गया है। अब कबीर कह रहे कि ईश्वर साक्षात एक और बंदे को, बंदा अर्थात भक्त या मानव को संबोधन करते हुए ईश्वर कह रहे कि हे बंदे, हे मानव, हे भक्तोगण, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूँ, ना मैं देवन ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत ज्यादा करारा व्यंग संत कबीर जी कर रहे हैं मनुष्य के ऊपर। अब मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह क्या करता है, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश। अब देखिए हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न संप्रदायों से युक्त है और हर धर्म का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति अपने अपने ईश्वर को पूजनीय मानता है। कोई लोग देवल का अर्थ होता है मंदिर, कोई लोग मस्जिद में ईश्वर को ढूंढते हैं, कोई लोग काबे में, तो कोई लोग कैलाश में, अर्थात कोई लोग तीर्थ स्थान में जाकर तीर्थ यात्रा करने में विश्वास रखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों की विचारधाराएं हैं और ये विचारधाराएं जो हमारी पूर्व परंपरा से आती रहे, पूर्वजों की जो रीतियां रिवाज, उससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे। आज के युग में अगर देखा जाए कि मनुष्य इतना व्यस्त होता है कि उसके पास एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए समय नहीं होता है और ऐसे में व्यस्त मनुष्य अपने काम धाम को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो यह कितना उचित है। अब देखिए मनुष्य का एक सोचने का ढंग होता है कि वो जो भी पाप करता है, अगर उसे पाप से मुक्ति पाना है तो वह गंगा जैसे पवित्र नदी में जाकर पवित्र नदी में स्नान करेगा, तब उसके द्वारा जो भी पाप किए गए हैं वो सारे गंगा नदी के पवित्र जल से वो पाप धो जाएंगे। तो ये मनुष्य की एक विचारधारा है जो अज्ञानता के वश हुआ है। अब यही बात पर यहाँ पर संत कबीर जी करारा व्यंग कह रहे, मनुष्य जो है मंदिर में जाकर पूजा विधि करके पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को ढूंढता है, कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर ईश्वर को ढूंढता है, कोई काबे में जाता है, कोई कैलाश में जाता है। तो मनुष्य विविध प्रकार से ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर
अगर हम देखते हैं तो मंदिर में, देवालय में, कैलाश में सब जो भी ईश्वर है वो कैसे बने हुए, पत्थर से बने हुए हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कवि संत कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य, आज हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर, सब मनुष्य में एक ही हृदय है, एक ही हृदय है और एक ही मन है। तो हर मनुष्य के अंदर अगर हम देखा जाए तो हमें ईश्वर को ढूंढना चाहिए। अर्थात यहाँ पर संत कबीर ने मानवता या मानव सेवा पर विश्वास रखा है। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम देखो मस्जिद के बाहर देखो या किसी भी देवालय के बाहर देखो या किसी भी प्रार्थना स्थल के बाहर हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो अपने किसी कारणवश, आर्थिक परिस्थिति के कारण वह विवश होते हैं और वह कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसे पैसे अपने पेट पालने के लिए ऐसे काम करते हैं जिसके द्वारा कि उनके परिवार का लालन पालन हो जाए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ऐसे गरीब आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे लोगों की तरफ ध्यान न देकर मंदिर के बाहर जो काम कर रहे हैं उसके बजाय मंदिर में जाकर उस पत्थर की मूर्ति के सामने अपना माथा रगड़ता है और अपने सारे धन को उनके चरणों में अर्पण कर देता है। अरे वो पत्थर की मूर्ति में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि अगर उस पत्थर की मूर्ति को जितना हम दान दे रहे हैं या उसकी जितनी सेवा करें, उसके बजाय जो बाहर बूढ़े बुजुर्ग है जो अपने परिस्थिति के वश काम कर रहे हैं लेकिन आज उनकी अवस्था नहीं है काम करने की, लेकिन अगर हम उनको सहायता करें तो उनके अंदर जो हृदय है वो प्रसन्न हो जाएगा और उनके द्वारा जो आशीर्वाद मिलेगा वही हमारा पुण्य का काम होगा। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य की वास्तविकता पर बल देते हुए कहा है कि नहीं, इस मिथ्या आडंबरों में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ईश्वर साक्षात आकर मनुष्य को कह रहा है कि तुम मुझे मंदिर में ढूंढो, मस्जिद में ढूंढो, कैलाश में ढूंढो, नहीं मिलने वाला हूँ मैं, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास ही, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में। क्रिया कर्म अर्थात कर्म कांड होते हैं, जैसे कि पूजा विधि करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, भजन करना और बहुत सारे ऐसे कर्म कांड होते हैं कि ग्रंथों का पारायण करना, ग्रंथों को सप्ताह में 7-7 दिन, 15-15 दिन उस ग्रंथों को पढ़ना, ये सारे इसको हम क्या करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं। नामस्मरण करना या फिर ऊपरी वस्त्र अलग तरह से पहनना, जिसे हम जोग वैराग कहते हैं। कि जो सन्यासी लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वैरागी बन जाते हैं, कोई हिमालय पर्वत पर जाकर अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं। तो नहीं, ईश्वर कहते हैं कि मैं ऐसे क्रिया कर्म में, कर्म कांडों में विश्वास भी नहीं रखता हूँ और ना ही मैं वहां पर मिलने वाला हूँ। खोजी हो तो तुरती मिलियो पल भर की तलाश में। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं, ईश्वर खुद स्वयं कह रहे कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। न केवल मैं तुम्हारे अंदर हूँ, संसार में जितने भी लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द देखो, हर मनुष्य के अंदर मैं समाया हुआ हूँ। तुम अपने अंदर खोजो, जो अन्य मनुष्य तुम्हारे इर्द गिर्द है उनके अंदर ढूंढो। कर्म कांड करने से अच्छा तुम सच्ची मानव सेवा करो, उससे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। खोजी हुई तो तुरंती मिलो पल भर की तलाश में। तुम्हें इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तीर्थ स्थान पर महीना भर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम मुझे अगर ढूंढोगे तो मैं पल भर मिल जाऊंगा। तुम्हारे अंदर टटोल कर देखो, हर तुम्हारे इर्द गिर्द जो मानव है, जो अपने संकटों से जूझ रहे ऐसे मानवों को देखो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, ऐसे लोगों के बीच में मैं तुम्हें अंदर मानव में, हृदय में मिलूंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। न केवल मैं तुम्हारे अकेले सांस में हूँ, पर इस संसार में जितने भी मानव रूपी सजीव है, हर सजीव के अंदर में समाया हूँ। इसलिए तुम मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने के बजाय, मंदिर मस्जिद में ढूंढने के बजाय तुम हर मानव के अंदर ढूंढो, पल भर के तलाश में मैं मिल जाऊंगा। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार कबीर जी का कहना है कि ईश्वर या अल्लाह जो दोनों एक ही है, वो हर एक प्राणियों के आत्मा में ही निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कवि संत कबीर कहते हैं कि तुम्हें मुझे कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में और ना ही किसी कर्म कांड में, या ना कोई योग वैराग से मैं प्राप्त हो सकूंगा। अगर तुम मुझे खोजो तो मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा। ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।